नमस्कार, शाम के 5 बज गए हैं। वक्त हो गया है यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। जौनपुर में जमीन के विवाद में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में गौ तस्करों की जमकर पिटाई, लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर से मारपीट, बिजली कनेक्शन काटने पर जेई को पीटा गया, 2 गिरफ्तार। जौनपुर में 2 पक्षों में मारपीट, मडहा रखने वाले के विवाद में लाठी डंडे चले हैं, 8 लोग घायल। कासगंज के होमगार्ड की गुंडाई, मामूली विवाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुलेआम फायरिंग की, हादसे में 3 लोग घायल। नोएडा प्राधिकरण सीईओ रितु माहेश्वरी का चला हंटर, करोड़ों की अवैध जमीन कराई मुक्त। कन्नौज में मारपीट का एक और वीडियो आया सामने, एसपी बीजेपी नेताओं के बीच परसों हुई थी भिड़ंत। बागपत में 2 युवकों की पिटाई, हिस्ट्री शीटर पर लग रहा है पिटाई का आरोप, लड़की से छेड़छाड़ के चलते युवकों की पिटाई। हरदोई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, दरवाजा रखने को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ। वाराणसी में काली मंदिर के पास फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली, तीनों गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीच शहर 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, एक गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। आज फिर बारिश से नोएडा की सड़कों का हाल तालाब जैसा, पानी के बीच से ही लोग अपनी कारें निकालने को मजबूर हुए। चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड का वीडियो हो रहा वायरल, हाईवे को खोलने की कोशिश जारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया भारी अलर्ट, 29 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश के आसार। उन्नाव में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही आई सामने, पुलिया टूटने से लोगों को हो रही भारी दिक्कतें, ग्रामीणों ने वीडियो किया वायरल। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ने से पलायन करने को लोग हो रहे हैं मजबूर। एक बार फिर से नोएडा में मौसम ने ली करवट, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। झांसी में सुखनई नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से हालात खराब, लोगों के घरों में घुसा पानी। हरदोई में रामगंगा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर हैं, कई झोपड़ियां रामगंगा में समाई। संभल में 2 घंटे की बारिश से बाजार में भरा पानी, लोगों की दुकानें घरों में भी घुसा बरसात का पानी, नगर पंचायत प्रशासन के दावों की खुली पोल। जयपुर में भारी बारिश और बाढ़ में बहकर एक मगरमच्छ सड़क पर आ गया, इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मचा। कानपुर में एक महिला का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। मऊ में मुख्तार अंसारी के बूचड़खाने पर चला बुलडोजर, ग्रीनलैंड की जमीन पर बना अवैध स्लॉटर हाउस गिराया गया। अयोध्या में समलैंगिक विवाह पर मचा बवाल, कानपुर की लड़की का अयोध्या की लड़की से विवाह, परिजनों ने जताई नाराजगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले संजीत के परिजन, अपहरण हत्याकांड के बाद अब तक नहीं मिला है संजीत का शव। सुशांत केस में पहली बार रिया से सीबीआई की पूछताछ, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हो रही पूछताछ, सवालों की है लंबी लिस्ट। लव जिहाद की घटनाओं को लेकर सीएम योगी सख्त, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रियंका गांधी ने बुनकरों की मदद के लिए ट्वीट किया, कहा मैंने बुनकरों के लिए 13 मई को सरकार को पत्र लिखकर सरकार से की थी बिल माफ करने की मांग। कानपुर में बिकरू कांड मामले में न्यायिक आयोग पहुंचा सर्किट हाउस, पुलिसियों अधिकारियों से दर्ज हो गया बयान। फाइनल ईयर एग्जाम की परीक्षा पर एससी ने लगाई मुहर, 30 सितंबर तक परीक्षा कराने यूजीसी के सर्कुलर को ठहराया सही। प्रयागराज में जेईई और नीट की प्रवेश परीक्षाओं के विरोध में सपा युवजन सभा ने प्रदर्शन किया। कानपुर में बिकरू गांव पहुंची सुप्रीम कोर्ट की जांच, टीम मुठभेड़ के मारे गए अतुल दुबे और प्रेम प्रकाश की रही जांच। दिल्ली में घरेलू विमान सेवा के लिए नियमों में बदलाव, अब उड़ान के दौरान यात्रियों को परोस सकेंगे खाना। अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का असर, इरम मौत मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, लापरवाही पर एसपी ने दरोगा कुलदीप सिंह को सस्पेंड किया। अमरोहा में इरम हत्याकांड में आया नया मोड़, अवैध संबंधों के चलते हत्या, इरम और तांत्रिक की बेटी की बातचीत का ऑडियो वायरल। फर्जी कंपनी बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी करने के मामले में आदित्य जैन का नाम का व्यापारी गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अबू यूसुफ का बड़ा खुलासा, बलरामपुर के एक छोटे से गांव में लिखी जा रही थी आतंक की बड़ी कहानी। प्रयागराज में भी सामने आया लव जिहाद का मामला, नैनी की रहने वाली युवती ने इमरान नाम के युवक पर धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। बांदा में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान, कई दिनों से लाइन में खड़े हो रहे हैं किसान। शाहजहांपुर में एक घर में घुसकर भालू ने बाप बेटे पर हमला किया है, दोनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। उन्नाव में न्यूज 18 की खबर का असर,
नजर की जमीन पर कब्जा का मामला है। खबर चलने के बाद भूमाफिया पर हुई है कार्रवाई। कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। शराब से लदे ट्रक को पकड़ा है। तस्करी कर लाया गया थी अंग्रेजी शराब। बिजनौर में बच्चों के साथ महिला का नहर में कूदने का मामला। 2 बच्चों का शव मिला। महिला का शव एक दिन पहले ही मिला था। बांदा में समाज सेवी और स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। सालों से चल रहे देह व्यापार और अवैध कब्जा हटाने को मांग की जा रही है। कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। गाजियाबाद में पुलिस ने 15 युवक सहित 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। ओयो होटल में चल रहे थे सट्टेबाजी और जुए बुक। शराब परोसने के लिए बुलाई गई थी कम उम्र की लड़कियां। कासगंज में चोरों के हौसले बुलंद। अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में नकाब लगाकर लाखों रुपए लूटे हैं। 7 एंड्रॉइड फोन, करीब 50 कीपैड फोन लेकर चोरी। हाथरस में व्यापारी के बेटे से लाखों रुपए का बैग छीनकर बदमाश फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर का रिश्वत देते वीडियो वायरल। कोटेदार से रुपए लेते नजर आए। पुलिस जांच में जुटी। एटा में स्कॉर्पियो सवारी आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में 8 लोग घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। हैदराबाद में स्कूल ड्रेस बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। ग्वालीगुडा के रिहायशी इलाके में हादसा हुआ है। करीब 1 करोड़ का सामान जलकर खाक हुआ। गोरखपुर में अब मरीजों को नहीं झेलनी पड़ेगी वेंटिलेटर्स की कमी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को मिली 15 नए वेंटिलेटर की सौगात। आजमगढ़ में बेटियों की मेहनत रंग लाई है। 1200 वर्ग फीट में बनाई रंगोली ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। नसबंदी कराने के बावजूद महिला ने दिया बेटी को जन्म। मुरादाबाद में भी नीट की परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 मोबाइल, नकदी और सट्टे की पर्चियां बरामद हुई हैं। नोएडा में लूटपाट करने वाले 8 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से भारी मात्रा में सामान बरामद। कौशाम्बी चोरों को पकड़ने गई पुलिस पर हमला। एक सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल गिरफ्तार। 15 दिन पहले की घटना। पुलिस बीती रात 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुजफ्फरनगर में एसपी युवाजन कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार का पुतला फूंका है। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। आजमगढ़ में भारत चीन सीमा पर तैनात जवान के परिजनों का दबंगों ने रास्ता बंद कर दिया है। फौजी की पत्नी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के नीचे मिला है बच्चे का शव। पुलिस तफ्तीश में जुटी। मथुरा के वृंदावन कोतवाली के गांव छीटकला में एक युवक का शव मिला है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के भेजा। संत कबीर नगर में नीट और जेईई की परीक्षा करवाए जाने के विरोध में युवा सफाइयों ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष अजीम खान के नेतृत्व में सीएम का पुतला फूंका। पुलिस तमाशबीन रही। सहारनपुर में अभिभावक संघ समिति का 38 दिन के बाद जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ है। इस बीच जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ी। 5 महीने के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा से सांझीछत के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई है। कोरोना वायरस के चलते गत 18 मार्च को ये सेवा स्थगित कर दी गई थी। ललितपुर में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में गुलाबबाड़ी के इलाके में कूड़ा उठाने को लेकर नगर निगम का एक वाहन एक दुकान में जा घुसा। दुकानदार और ग्राहकों ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। मुरादाबाद के तीर्थंकर मेडिकल कॉलेज के 42 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव बैंक मैनेजर की 6वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई है। एक ही हफ्ते में 2 कोरोना पॉजिटिवों की छत से गिरने से मौत हुई है। हॉस्पिटल पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भदोही के ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुसीबत पड़ी। चित्रकूट जेल में बंद बाहुबली विधायक पर भदोही के बाद मिर्जापुर में रंगदारी मांगने का एक और मुकदमा कायम हुआ है। हाईकोर्ट में बढ़ते कोविड मरीजों की संख्या पर चिंता जताते हुए सरकार ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। बिजनौर में रिहायशी इलाके में आया मगरमच्छ। ग्रामीणों ने पशु अत्याचार की हद पार कर दी। फर्रुखाबाद में जिला प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। जीआईसी स्कूल से डीएम आवास तक हटाया गया अतिक्रमण। फिरोजाबाद में एआरटीओ ऑफिस बना दलालों का अड्डा। एआरटीओ कार्यालय में दलाली करते हुए वीडियो हो रहा है वायरल। ग्रेटर नोएडा में बीते मंगलवार को मासूम के साथ हुआ रेप। बच्ची का नोएडा जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज, हालत नाजुक। कानपुर में कोचिंग संचालक की पत्नी के सुसाइड का मामला। मृतक का लिखा सुसाइड नोट भी बरामद। फर्रुखाबाद में पैसे के लेन देन में दबंगों ने रेस्टोरेंट मालिक की जमकर पिटाई की। फिरोजाबाद में मां बेटी की संदिग्ध अवस्था में मौत। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद दोनों की तबीयत खराब हुई थी। मेरठ पुलिस ने ऑपरेशन जुगाड़ चलाया है। 2 दिन के ऑपरेशन जुगाड़ में पुलिस को बहुत कामयाबी मिली। 23 से 25 सितंबर तक चलने वाले सत्र का विधानसभा भवन में होगा सेशन से पहले सभी विधायकों का हो गया है रैपिड टेस्ट, स्पीकर ने कहा।
सीएम त्रिवेंद्र के सेल्फ क्वारंटीन का आज तीसरा दिन। आज फिर होगा सीएम का एक और कोरोना टेस्ट। सीएम ऑफिस में 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम ने खुद को किया है सेल्फ क्वारंटीन। चैंपियन के होटल लगी गाड़ियों के साथ रैली मामले में भगत सिंह सफाई। कांग्रेस ने साधा निशाना। प्रीतम सिंह ने कहा फिर चैंपियन को वापस क्यों तलब किया। उत्तराखंड में बड़ा कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर का खतरा। कल सबसे ज्यादा 728 नए कोरोना केसेस आए सामने। देहरादून में 1044, हरिद्वार में 1178, उधम सिंह नगर में 1322 केस सामने। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा भवन में ही सेशन होगा। ऋषिकेश में कुंभ से पहले संत समाज अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। सदियों से चली आ रही परंपरा में बदलाव। संतों को नहीं दी जाएगी जल समाधि। टिहरी में ऑल वेदर प्रोजेक्ट में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। डीएम ने कहा मजदूरों और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता। कोटद्वार में एनजीटी के आदेश के बाद नगर निगम की बड़ी मुश्किलें। एनजीटी ने डंपिंग यार्ड शिफ्ट करने के दिए थे आदेश। अल्मोड़ा में कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पौड़ी के निकट छतरीधार में नेपाली मूल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। टेहरी में होटल और रेस्टोरेंट मालिक ने लॉकडाउन के दौरान आए पानी के बिलों को प्रशासन ने माफ करने की मांग की। चमोली में एसएसबी के 50 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां ग्वालदम ट्रेनिंग सेंटर में 25 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। टांगा के आपदा प्रभावित विस्थापनों की मांग को लेकर पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन हुआ। टांगा में बादल फटने से 11 लोगों की मौत हुई थी। जेईई नीट परीक्षा रद्द करवाने को लेकर हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं प्रदर्शन हुआ। बड़े स्तर पर मांग की गई। नीट और जेईई की परीक्षा के विरोध में यूथ कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस ने परीक्षा को तत्काल स्थगित करने की मांग की। अल्मोड़ा में एसएसजे यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर्स एग्जाम 14 सितंबर को होने वाले हैं। इसका विरोध आज एबीवीपी ने निदेशक को ज्ञापन दिया है। अल्मोड़ा में श्रम कानूनों को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा गांधी पार्क के सामने उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य सरकार के खिलाफ धरना दिया है और खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। अल्मोड़ा के दनिया दरिया बनाने की लगाई गई मशीन ग्राम परियोजना कर रहा है इसका संचालन। नई टिहरी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अब सैंपलिंग का काम तेज किया। टनकपुर में श्रम विभाग के रिटायर्ड मजदूरों को राशन बांटने के दौरान भीड़ जमकर हुई। श्रमिक राशन के लिए कोरोना काल के नियमों को भी भूल गए।